ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवद गीता के पंचम अध्याय का आरंभ करते हैं। पूर्व के अध्यायों में कर्मण्य कर्म यः पश्येत इस पद से लेकर सयुक्तः कृष्णं कर्मकृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् यदृश्लाभा संतुष्टः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग संन्यस्त कर्माणम। यहाँ तक के वचनों से भगवान ने सब कर्मों के संन्यास का वर्णन किया तथा चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठ इस वचन से यह भी कहा कि कर्मानुष्ठान योग में स्थित हो अर्थात कर्म करो। उन दोनों का अर्थात कर्म योग और कर्म संन्यास का स्थिति और गति की भांति परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान किया जाना असंभव है और काल के भेद से अनुष्ठान करने का विधान भी नहीं है। इसलिए स्वभाव से ही इन दोनों में से किसी एक की ही कर्तव्यता प्राप्त होती है। एतएव कर्मयोग और कर्म संन्यास इन दोनों में से जो श्रेष्ठतर हो वही करना चाहिए, दूसरा नहीं, ऐसा मानता हुआ श्रीमान अर्जुन दोनों में से श्रेष्ठ साधन पूछने की इच्छा से अध्याय 5 के श्लोक का आरंभ करते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। पूर्व अध्याय में ज्यायसी चेत कर्मणस्ते इस श्लोक से ज्ञान और कर्म का एक साथ साधन होना असंभव समझकर इन दोनों में से जो कल्याणकर है वह मुझसे कहिए इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर भगवान कृष्ण ने यह निर्णय किया कि सांख्य योगियों की अर्थात सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है। केवल संन्यास करने मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस वचन से ज्ञान सहित संन्यास को ही सिद्धि का साधन मानना चाहिए। साथ ही कर्म योग का भी विधान बताया गया। इसलिए ज्ञान रहित संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्म योग, इन दोनों की विशेषता जानने की इच्छा से श्रीमान अर्जुन यहाँ आरंभ कर रहे हैं चर्चा का। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, आप पहले तो शास्त्रोक्त युक्त बहुत प्रकार के अनुष्ठान रूप कर्मों का त्याग करने के लिए बताते हैं और फिर उनके अनुष्ठान की अवश्य कर्तव्यता रूप योग को भी बतलाते हैं। इसलिए मुझे यह शंका होती है कि इनमें से कौन सा श्रेयस्कर है, कर्मों का अनुष्ठान करना कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना। इस जिज्ञासा पर भगवान कृष्ण कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। संन्यास कर्मों का परित्याग और कर्म योग उनका अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक अर्थात मुक्ति प्रदाता हैं। यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु होने से ये दोनों ही कल्याणकारक हैं, तथापि कल्याण के उन दोनों कारणों में ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा
कर्म योग श्रेष्ठ है, इस प्रकार भगवान कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। कर्म योग कैसे श्रेष्ठ है, इस पर कहते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, जो न तो द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है, जो सुख दुख और उनके साधनों में उक्त प्रकार से राग द्वेष रहित हो गया है, वह कर्म में बरतता हुआ भी सदा सन्यासी ही है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हे महाबाहो, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं, सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। बाल बुद्धि वाले ही सांख्य और योग इन दोनों को अलग अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते हैं, पंडित नहीं कहते ऐसा। पंडित जन तो दोनों का अविरुद्ध और एक ही फल बताते हैं, क्योंकि सांख्य और योग इन दोनों में से एक का भी भली भांति अनुष्ठान कर लेने वाला पुरुष दोनों का ही फल प्राप्त कर लेता है। कारण दोनों का वही एक कल्याण रूप परम पद फल है, इसलिए इनके फल में कोई विरोध नहीं है। आगे कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों द्वारा अर्थात ज्ञान निष्ठा युक्त सन्यासियों द्वारा जो मोक्ष नामक पद प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष अपने लिए फल न चाहते हुए सभी कर्म ईश्वर में अर्पण कर देते हैं, उसे ज्ञान प्राप्ति का उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं, वे योगी ही हैं। उनको भी परमार्थ ज्ञान रूप सन्यासियों के द्वारा वही मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है, यहाँ यह कहने का अभिप्राय है। अतः फल में एकता होने के कारण जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि सांख्य की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ कैसे? सांख्य को तो ज्ञान कहा गया, ज्ञान निष्ठा कहा गया, फिर ज्ञान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ कैसे? और ये विचार के बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं, जो हम यह विचार करते हैं ज्ञान सहित संन्यास को ही सांख्य कहा गया है, ज्ञान रहित संन्यास को सांख्य नहीं माना गया है, और ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ज्ञान युक्त संन्यास की महत्ता सदा श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। जो वैदिक कर्म योग है अर्थात निष्काम कर्म योग है, वह तो उसी ज्ञान योग का साधन होने के कारण गौण रूप से योग और संन्यास कहा जाने लगा है। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि कर्म योग को जो श्रेष्ठ कहा गया है, वह ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा कहा गया है। अर्थात ज्ञान रहित सन्यासी की अपेक्षा भगवदार्पण करने वाला कर्मयोगी अधिक उत्तम माना जाए। आगे कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्नु योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। बिना कर्म योग के पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना कठिन है, दुस्तर है।
तथा फल न चाहकर ईश्वर समर्पण के भाव से किए हुए वैदिक कर्मयोग से युक्त हुआ। ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला मुनि ब्रह्म को अर्थात परमात्म ज्ञान रूप पारमार्थिक संन्यास को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया गया है। पुनः आगे कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग से युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला विजितात्मा शरीर विजयी जितेंद्रिय और सब भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला अर्थात जिसका अंतरात्मा ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मरूप हो गया हो, ऐसा यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता अर्थात कर्मों से नहीं बंधता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येव तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं ऐसे समझकर, ऐसा जानने वाला कि मैं कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार इसका पहले आधे श्लोक में इसी की चर्चा है। जो इस प्रकार तत्वज्ञानी है अर्थात सब इंद्रियां और अंतःकरणों की चेष्टा रूप कर्मों में अकर्म देखने वाला है, वह अपने में कर्मों का अभाव देखता है। इसलिए उस यथार्थ ज्ञानी का सर्व कर्म संन्यास में अधिकार होता है, क्योंकि मृग तृष्णिका में जल समझकर उसको पीने के लिए प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर वही जल पीने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ करता। परंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है और कर्म योग में लगा हुआ है, उसके बारे में कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। जो स्वामी के लिए कर्म करने वाले नौकर की भांति मैं ईश्वर के लिए करता हूँ, इस भाव से सब कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके यहाँ तक कि मोक्ष रूप फल की भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही पापों से लिप्त नहीं होता अर्थात कर्म के फल से लिप्त नहीं होने के कारण उसके पाप पुण्य रूप दोष से भी बचा रहता है। ऐसे कर्म फल का परिणाम क्या है? तो ऐसे निष्काम कर्म का परिणाम अंतःकरण की पवित्रता होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग केवल मैं सब कर्म ईश्वर के लिए ही करता हूँ, अपने फल के लिए नहीं, इस भाव से जिनमें ममत्व बुद्धि नहीं है, ऐसे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से फल विषयक आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं,
सभी क्रियाओं में ममत्व का निषेध कर देते हैं, तो तेरा भी इसी प्रकार के कर्म में अधिकार है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे ही निष्काम कर्म की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आगे कहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। सब कर्म ईश्वर के लिए ही है, मेरे फल के लिए नहीं। इस प्रकार निश्चय वाला योगी कर्म फल का त्याग करके ज्ञान निष्ठा में होने वाली मोक्ष रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक उत्तम क्रम के बारे में बताया जा रहा है। सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान की प्राप्ति, पुनः सर्व कर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति। इस प्रकार क्रम से परम शांति प्राप्त होने का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया। बाकी आधे श्लोक में कहते हैं, परंतु जो अयुक्त है अर्थात उपर्युक्त निश्चय वाला नहीं है, वह काम की प्रेरणा से अपने फल के लिए यह कर्म मैं करता हूँ अर्थात फलाकांक्षी होकर के जब कर्म में प्रेरित होता है, इस प्रकार फल में आसक्त होकर उस फल से बंध जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू युक्त हो अर्थात उपयुक्त निश्चय वाला हो। भगवान कृष्ण महामना अर्जुन को प्रेरित करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। समस्त कर्मों को मन से छोड़कर अर्थात नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध इन सब कर्मों को कर्मादि में अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग कर सुखपूर्वक स्थित हो जाता है। कौन? तो जितेंद्रिय पुरुष, जो इंद्रिय के ऊपर जिसका नियंत्रण है, शासन है। मन, वाणी और शरीर की चेष्टा को छोड़कर परिश्रम रहित प्रसन्न चित्त और आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब बाह्य प्रयोजनों से निवृत्त हुआ वह सुख पूर्वक स्थित होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा जितेंद्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता है, सो कहते हैं 9 द्वार वाले पुर में रहता है। वे 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 मुख। शब्दादि विषयों को उपलब्ध करने के ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं और मल मूत्र का त्याग करने के लिए 2 नीचे के अंग हैं। इन 9 द्वारों वाला शरीर पुर कहलाता है। शरीर भी एक पुर की भांति है जिसका स्वामी आत्मा है। उस आत्मा के लिए ही जिनके सब प्रयोजन हैं और जो अनेक फल और विज्ञान के उत्पादक हैं, उन इंद्रिय, मन, बुद्धि और विषय रूप पूर्वासियों से जो युक्त हैं, उन 9 द्वार वाले पुर में देही अर्थात आत्मा अर्थात जीवात्मा सब कर्मों को छोड़कर रहता है। वास्तव में वह जीवात्मा ही है, क्योंकि वह अहम भाव से युक्त रहता है, इसलिए उसको जीवात्मा कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। जिसके विवेक विज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसे सर्व कर्म सन्यासी का भी घर में रहने की भांति 9 द्वार वाले शरीर रूप पुर में रहना प्रारब्ध कर्मों के अवशिष्ट संस्कारों की अनुवृत्ति से बनता है, क्योंकि शरीर में ही प्रारब्ध फल भोग का विशेष ज्ञान होना संभव है। जो अज्ञानी जीव शरीर और इंद्रियों के परस्पर व्यवहार संघात मात्र को आत्मा मानने वाले हैं, वे सब इस शरीर रूप घर में रहते हुए भी देह मात्र में
आत्मबुद्धि युक्त होकर के कार्य करते हैं तो उनका यह ज्ञान जो मिथ्यात्व आरोपित है, देहादि संघात से आत्मा भिन्न है, यह उनको नहीं लगता। वह अपने शरीर इंद्रियादि स्वरूप को ही आत्मा माने बैठते हैं और अपने व्यवहार को ही आत्मा का भी व्यवहार समझते हैं। किंतु जो आत्मज्ञानी है, जो जितेंद्रिय है, सर्वकर्म सन्यासी है, ज्ञान निष्ठा वाला है, वह स्वयं कुछ न करता हुआ, शरीर इंद्रियादि से न करवाता हुआ, अर्थात उनको कर्मों में प्रवृत्त न करता हुआ सा रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पूर्व के श्लोक में एक चर्चा है, तो वहाँ एक उपनिषद का भी प्रकरण आता है। अविकार्यो यमुच्यते, आत्मा विकार रहित कहा जाता है, अर्थात आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कार्य में लिप्त होता है। तो आगे के श्लोक में इसकी चर्चा आती है कि यदि यह देहादि का स्वामी आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता कराता तो फिर यह सब कौन कर रहा है और करा रहा है। इस पर कहते हैं स्वभाव ही वर्तता है, अर्थात जो अपना भाव है, अविद्या जिसका स्वरूप है। और आगे इसके बारे में और अधिक चर्चा आएगा। वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यति न जन्तवः। विभु किसी भक्त के पाप को भी, अर्थात वह परमात्मा किसी भक्त के पाप को भी ग्रहण नहीं करता और भक्तों द्वारा ग्रहण किए हुए सुकृत को भी वह नहीं लेता। तो फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म और यज्ञ दान होम आदि सुकृत कर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं। इस पर कहा गया जीवों का विवेक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। इस कारण अविवेकी संसारी जीव ही करता हूँ, कराता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ, इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में ऐसा कहीं कुछ है नहीं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासीतमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिन जीवों के अंतःकरण का वह अज्ञान, जिस अज्ञान से आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। उनका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है, अर्थात जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही उनका ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित कर देता है, जो प्रकाशित हुआ परम ज्ञान है। तद्बुद्ध्यस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। उस परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुंची है वे तद्बुद्धि हैं। वह परम ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, वे तदात्मा है। उस ब्रह्म में ही जिनकी निष्ठा दृढ़ आत्म भावना तत्परता है, अर्थात जो सब कर्मों का संन्यास करके ब्रह्ममय हो चुके हैं, वे तन्निष्ठ हैं। वह परम ब्रह्म ही जिनका परम अयन आश्रय परम गति है, अर्थात जो केवल परब्रह्म में ही रत हैं, वे तत्पारायण हैं। जिनके अंतःकरण का अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त ज्ञान द्वारा संसार के कारण रूप पापादि दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञान निर्धूत कल्मष सन्यासी पुनरावृत्ति को
अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह से संबंध होना छूट जाता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, जिनके आत्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है, वे पंडित जन परमार्थ तत्व को कैसे देखते हैं, इसके बारे में आगे के श्लोक में चर्चा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। बिना विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, अर्थात विद्या, आत्मबोध और विनय, इन दोनों गुणों से संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते और चांडाल में भी पंडित जन उस ब्रह्म भाव को ही देखते हैं। अर्थात यह सभी प्राणी उस एक ही ब्रह्म से चालित हैं। जिस प्रकार एक समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी, या अभी हम देखते हैं कि मनुष्य के बुद्धि में चाहे जितना भी भेद उत्पन्न हो, उसके कर्मों में चाहे जितना भी अंतर हो, किंतु वह लेता प्राणवायु ही है, जिसे हम आधुनिक भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं। वह लेता ऑक्सीजन ही है। और इस प्रकार हम एक दूसरे से इस प्राणवायु को यदि हम देखें तो हमारी सबकी आवश्यकता मूल रूप से एक ही है, क्योंकि सबके भीतर वह एक ही ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। अब उसके भाव में, कर्मों में, विचारों में, परिणामों में जो भिन्नता है वह उसके गुणों के कारण है, जो हमने आवृत कर रखे हैं, जिसे हम माया कहते हैं। इसी बात को आगे कहते हैं, संसार में 3 प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं। उत्तम प्राणी संस्कार युक्त, विद्या विनय संपन्न सात्विक ब्राह्मण। मध्यम प्राणी में संस्कार रहित रजोगुण युक्त, जैसे गौ। अतिशय मूढ़ तमोयुक्त प्राणी, जैसे हाथी, कुत्ते आदि में। इन तीनों की यहाँ पर चर्चा की गई, तो इसके मूल में उद्देश्य क्या है कि सत्वादि गुणों से और उनके संस्कारों से तथा राजस और तामस संस्कारों में सर्वथाई निर्लेप रहने वाले, अर्थात गुणों के आधार पर उस जीवात्मा के ब्रह्म भाव को का विवेचन नहीं करने वाले, मूलतः जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मदर्शी है, वह उस मूल ब्रह्म को ही देखता है। उसके आरोपित गुणों में वह बहुत अधिक केंद्रित नहीं होता है, यहाँ इस भाव का कथन है। और जो इस प्रकार का विचार करता है, जो इस प्रकार की दृष्टि रखता है, उसी को ही समदर्शी कहा गया है। जो ब्रह्म को देखता है, सबके कारण के पीछे ब्रह्म को देखता है, किंतु उसके गुण दोषों के प्रति अधिक प्रभावित नहीं होता, किसी के प्रेम या क्रोध के प्रति अधिक प्रभावित न होकर उसके मूल स्वरूप अर्थात उसके ब्रह्मत्व को देखता है, तो वह समदर्शी कहा गया है, वही पंडित है। आगे कहते हैं, इह त्यर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जिनका अंतःकरण समत्व अर्थात सब भूतों के अंतर्गत ब्रह्म रूप समभाव में स्थित निश्चल हो गया है, उन समदर्शी पंडितों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही यानी जन्म को जीत लिया है, अर्थात उनका उस स्थिति पे नियंत्रण हो चुका है, वह परिवर्तित नहीं होते। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म दोष युक्त नहीं है, निर्मल है, निर्दोष है, निर्गुण है। यद्यपि मूर्ख लोगों को केवल दोष युक्त चांडाल आदि में उनके दोषों के कारण आत्मा दोषयुक्त सा प्रतीत होता है, तो भी वास्तव में वह आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त ही है। चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण अपने को गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है। आत्मा तो सबकी एक ही है, मात्र गुणों के भेद के कारण उसके कर्मों में भेद होता है
और उसके व्यवहार में, उसके परिणाम में भेद होता चला जाता है। मूलतः तो आत्मा सबकी एक ही है। आगे कहते हैं, न प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित न हो और अप्रिय अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उद्वेग न करे, क्योंकि देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले मनुष्य को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली और अप्रिय की प्राप्ति शोक उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। केवल उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को ऐसे दोष व्याप्त नहीं करते, कारण कि उनके लिए प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति ही, उनका कोई प्रिय ही नहीं है, उनका कोई अप्रिय भी नहीं है, इसलिए उनको इस प्रकार के शोक और हर्ष व्याप्त भी नहीं करते। उनके लिए सब भूतों में एक ही आत्मा विराजमान है जो सम है और निर्दोष है, तो वह किसी के प्रति दोष भाव भी नहीं रखते और किसी के प्रति गुणग्राही भी नहीं होते। ऐसे संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है और जो मोह अज्ञान से रहित है, वह स्थिर बुद्धि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात वह कर्म न करने वाला सर्व कर्मों का त्यागी ही कहा जाता है। और भी वह ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है, पुनः आगे उसकी चर्चा करते हैं। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम मस्नुते। जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श किया जा सके वे स्पर्श हैं। उस बाह्य स्पर्शों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, ऐसा विषय प्रीति से रहित पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जो उसके भीतर है, अर्थात अंतःकरण से। तथा वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म में जो समाधि है उसका नाम ब्रह्म योग है। उस ब्रह्म योग से जिसका अंतःकरण युक्त है, अर्थात उसमें भली प्रकार समाहित है, लगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय सुख को अनुभव करता है, उसको प्राप्त होता है। इसलिए अपने आप अक्षय सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह क्षणिक बाह्य विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले। इसलिए भी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो भोग हैं, वे सब अविद्याजन्य होने से केवल दुख के ही कारण हैं, क्योंकि आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुख उनके ही निमित्त से होते हुए देखे जाते हैं। संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है, यह समझकर विषय रूप मृत तृष्णा से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। ये विषय भोग केवल दुख के कारण है। इतना ही नहीं, किंतु ये आदि अंत वाले भी हैं। विषय और इंद्रियों का संयोग होना भोगों का आदि है और वियोग होना ही उनका अंत है। इसलिए जो आदि अंत वाले हैं, वे केवल बीच के क्षणों में ही प्रतीति वाले होने से अनित्य हैं। हे कौन्तेय, परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमा करता, क्योंकि केवल अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति देखी जाती है। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही शरीर छूटने से पहले पहले, अर्थात मृत्यु प्राप्त होने से पूर्व
काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है, वही युक्त और सुखी है। जीवित पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य ही आता है, इसलिए मरण पर्यंत की सीमा की गई। जहाँ काम क्रोध जनित वेग अनेक निमित्तों से प्रकट होने वाला है, अतः मरने तक उसका विश्वास कभी न करे, सदैव सावधान रहे। किसी अनुभव किए हुए काम के बारे में बताते हैं। किसी अनुभव किए हुए सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर हो जाने पर, यानी सुन जाने पर, स्मरण हो जाने पर, दिख जाने पर उसको पाने की जो लालसा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी को काम कहा जाता है। वैसे ही अपने प्रतिकूल दुखदायक विषयों के दिखने पर, सुनने पर या स्मरण होने पर भी उनमें जो द्वेष वृत्ति आती है, उसका नाम क्रोध है। ये काम और क्रोध जिस वेग के उत्पादक होते हैं, वह काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। रोमांच होना, मुख और नेत्रों का प्रफुल्लित हो जाना इत्यादि चिन्हों वाला जो अंतःकरण का क्षोभ है, वह काम से उत्पन्न हुआ वेग है। तथा शरीर का कांपना, पसीना आ जाना, क्रोधपूर्ण मुद्रा बन जाना, नेत्रों से क्रोध प्रकट होना, आंखें लाल हो जाना इत्यादि चिन्हों का वेग क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहा गया है। ऐसे काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है, अर्थात सहन करने का सामर्थ्य रखता है, वह मनुष्य इस संसार में योगी है और वास्तव में वही सुखी भी है। आगे के श्लोक में ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष ब्रह्म को जो प्राप्त करता है उसके बारे में चर्चा है। यो अंतः सुखो अंतरा रामस्तथा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, जिसको अंतरात्मा में ही सुख होता है, वह अंतरात्मा सुख वाला कहलाएगा। तथा जो अंतरात्मा में रमण करने वाला है, वह अंतर्रामामी है। और अंतरात्मा ही जिसकी ज्योति प्रकाश है, वह अंतर ज्योति वाला है। जो ऐसा योगी है, वह यहाँ जीवित अवस्था में ही ब्रह्म रूप हुआ, ब्रह्म में लीन हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर अंतरात्मा प्रधान जीवन जीने वाला, जिसको आत्माराम भी कह सकते हैं, तो उसकी चर्चा की गई। आगे कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्नद्वेदा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके पापादि दोष नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय क्षीण हो गए हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो सब भूतों के हित में अर्थात अनुकूल आचरण में रत हैं, ऐसे ऋषिजन सम्यक ज्ञानी सन्यासी ब्रह्म निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अवितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो काम और क्रोध इन दोनों दोषों से रहित हो चुके हैं, जिन्होंने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी सम्यकदर्शी यति सन्यासियों को दोनों ओर से अर्थात जीवित रहते हुए भी और मरण के पश्चात भी दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म निर्माण यानी मोक्ष प्राप्त रहता है। यथार्थ ज्ञान में निष्ठा वाले सन्यासियों के लिए सद्यः मुक्ति बतलाई गई है। यह सब प्रकार ईश्वरार्पित भाव से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में
सब कर्मों का त्याग करके किया हुआ कर्म योग भी अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति और सर्व कर्म संन्यास के क्रम से मोक्षदायक है। इसी की चर्चा आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। शब्दादि बाह्य विषयों को बाहर करके, यानी जो शब्दादि विषय श्रोत आदि इंद्रियों द्वारा अंतःकरण के भीतर प्रविष्ट कर लिए गए हैं, उनका चिंतन न करना ही बाह्य विषयों को निकाल बाहर करना है। इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रों को भ्रिकुटी के मध्य स्थान में स्थित करके तथा नासिका और कंठादि के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को समान करके एतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण व्यक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। जिनके इंद्रिय मन और बुद्धि बस में किए हुए हैं, जो ईश्वर के स्वरूप का मनन करने से मुनि यानी सन्यासी हैं, जो शरीर में रहता हुआ भी मोक्ष पारायण है, अर्थात जो मोक्ष को ही परम आश्रय परम गति स्वीकार किया हुआ है, तथा जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो चुका है, जिसके इच्छा भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं या नियंत्रित है, जो इस प्रकार वर्तता है, वह सन्यासी सदा मुक्त ही है। उसे कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समाहित चित्त वाले पुरुष को जानने के बारे में बताते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मनुष्य मुझ नारायण को कर्ता रूप से और देव रूप से समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर अर्थात सब लोकों का महान ईश्वर, समस्त प्राणियों का सुहृदय अर्थात प्रत्युपकार न चाहकर उनका उपकार करने वाला, सब भूतों के हृदय में स्थित, सब कर्मों के फलों का स्वामी और सब संकल्पों का साक्षी जानकर शांति को अर्थात सब संसार से उपरामता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवद गीता का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। ओम तत्सत्। श्री परमात्मने नमः।